खास मेहमान जिनसे हम चर्चा करेंगे, उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। श्री धवारा यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी रजिस्ट्रार मिस्टर विपिन श्रीवास्तव स्टेज पर जोरदार तालियों के बीच, और साथ ही संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के एमडी मेडिसिन एंड सपोर्टिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अविनाश तिवारी, जोरदार तालियों के साथ आप सभी का मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, और साथ ही अपने सहयोगी दिव्यांश को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी ताकि इनसे हम सवाल जवाब कर सकें। और साथ ही क्या क्या करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी क्या कुछ प्लान है, ये तमाम सवाल जनता तक कैसे हित पहुंचाने जा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है। और ये वो शख्सियतें हैं जो जनता के हित के लिए हमेशा नवाचार करते रहते हैं। फिलहाल आप सभी की जोरदार तालियां, और अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के कई ऐसी हस्तियां होती हैं जो अपने काम से एक नज़ीर पेश करती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो क्यों ना उनसे बात की जाए, उनसे कुछ सबक लिया जाए, जीवन में कुछ आगे बढ़ा जाए। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके यूनिवर्सिटी की चर्चा आजकल बहुत जोर शोर से हो रही है। अब मेरा सवाल यह है कि उभरते छत्तीसगढ़ में आपका विश्वविद्यालय किस तरह की भूमिका निभा रहा है? क्या उसका एक मार्गदर्शन सामाजिक रूप से लोगों के बीच जा रहा है? यही मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव क्या बताएं, क्योंकि आप तो कई लोगों से बात भी करते होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन भी ले रहे होंगे। क्या नज़र आ रहा है? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा मंच से दावड़ा यूनिवर्सिटी को दिया, उसके लिए तहे दिन से धन्यवाद है। और जैसा कि बताना चाहूँगा कि इमर्जिंग छत्तीसगढ़, उभरता हुआ छत्तीसगढ़, और हम भी नई यूनिवर्सिटी हैं, तो हम बहुत सारे नए नए विचारों के साथ यहाँ आए हुए हैं। विचार ऐसे कि हमको इंक्यूबेशन सेंटर बनाना है, विचार ऐसे कि हमको रिसर्च सेंटर बनाना है, और उभरते हुए छत्तीसगढ़ में एक हमारी जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण पहलू है ही है, साथ ही साथ हम यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चों का। जैसे कि मैंने बताया कि रिसर्च सेंटर को लेकर हम बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, और अभी जैसे कैबिनेट में ही नया रायपुर में STPI को मंत्रिमंडल ने ज़मीन देने की बात की हुई है, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है, और आयरन और ओर्स को लेके छत्तीसगढ़ तो शुरुआत से ही संपन्न रहा है। तो इसके लिए हम उस पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं कि इनको वर्क रेडी फोर्स मिले, ऐसे बच्चे हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना पैदा हो। तो इस तरीके से हम छत्तीसगढ़ का हम सपोर्ट करना चाहते हैं उभरते हुए छत्तीसगढ़ के लिए। कोमल, आप डॉक्टर अविनाश तिवारी से भी बातचीत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैंसर हॉस्पिटल की, तो जहन में आता है कि क्या क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। पहले तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। मैं जी न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट विषय के लिए ये प्लेटफॉर्म को हमको दिया गया। तो संजीवनी कैंसर अस्पताल एक बहुत पुराना 23 वर्षों का अनुभव के साथ लेके एक बड़ी टीम के साथ हम एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर हैं, और बहुत जल्दी हम कैंसर के अलावा बाकी स्पेशलिटी में भी आने वाले हैं। संजीवनी कैंसर अस्पताल हमारे प्राइवेट सेक्टर का पहला अस्पताल है जहां पर सेंट्रल इंडिया की पहली रेडिएशन मशीन आई थी, पहली पेट मशीन आई थी। आज हम उस संघर्ष के दौर से रोबोटिक सर्जरी तक का सफ़र तय कर चुके हैं। 23 कंसल्टेंट लोगों की टीम, जो कि टाटा मेमोरियल अस्पताल, CMC वेल्लोर, GCRI और विदेशों से भी प्रशिक्षित डॉक्टर की टीम हमारे अस्पताल में है। तो डॉक्टर यूसुफ मेमन जो कि हमारे निदेशक हैं, उनके मार्गदर्शन में कैंसर में जो भी ज़रूरी है, जो भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो इमेजिंग टेक्निक्स हों, चाहे वो लेज़र टेक्निक्स हों, चाहे वो रोबोटिक टेक्निक्स हों, चाहे फ्रोजन सेक्शन हो, चाहे कोई डायग्नोस्टिक हो, चाहे सिर्फ लास्ट स्टेज के कैंसर मरीजों के लिए जो जिन मरीजों को लगभग हम असहाय छोड़ दिया जाता है, समाज से जो वंचित हो जाते हैं, ऐसे मरीजों के लिए भी संजीवनी कैंसर अस्पताल ने पहल की है, और अभी रिसेंटली 10 बेडेड हॉस्पिस केयर की सुविधा दी है। तो अर्ली से लेके अंतिम अवस्था के कैंसर के लिए सभी प्रकार के मरीज और उनके परिवारों के लिए सुविधा एक छत के नीचे संजीवनी कैंसर अस्पताल में। आप यकीन कहीं ना कहीं जो है ना डर खत्म कर रहे हैं कि डर खत्म करना है, इलाज कराइए, आगे आइए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीरियसली।
विपिन जी, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, विजन होता है। आपकी यूनिवर्सिटी 5 साल के लिहाज से क्या विजन पर काम कर रही है? और डेफिनेटली इस पर आपने बहुत इंटरनली प्लानिंग की होगी, रिसर्च की होगी, और उसी के आधार पर विश्वविद्यालय में आप कई फैसले भी ले रहे होंगे। प्लीज एक्सप्लेन। जी सर, जैसे कि हम जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ उभर रहा है और यहाँ पर हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी भी है और हम नवाचार लेके आए हुए हैं बहुत सारा। तो सबसे मेन फोकस जो है हमारा डे 1 से जॉब रेडीनेस, यानी कि डे 1 पे ही हम बच्चों पे उनके आने वाले फ्यूचर के लिए वो कैसे तैयार हो सकते हैं, इंडस्ट्री की वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, या खुद का कुछ स्टार्टअप चालू करना है वो कैसे कर सकते हैं, इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। साथ ही साथ हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान ये है कि हम बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हो। एक तरीके का हम इकोसिस्टम बना रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी आ जाए, जहाँ पर स्टूडेंट भी हो जाए, और दावड़ा यूनिवर्सिटी एक बीच में वहाँ सारथी के रूप में, एक ब्रिज के रूप में काम करे। और जिससे जैसे इंडस्ट्री की हमेशा से कंप्लेन रही है कि प्रॉपर वर्क रेडी फोर्सेस नहीं मिलते, स्किल्ड मैन फोर्सेस नहीं मिलते, तो वो सारी सुविधाएं वहाँ पर बच्चों को भी मिले और इंडस्ट्री को भी मिले कि इस तरीके की दिक्कतें, समस्याएं ख़त्म हो और एक हम अच्छे ब्रिज के रूप में काम करना चाहते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है सर। और इसी के साथ अगर आगे चलते रहे तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिल पाएंगी आगे। अविनाश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, इनके द्वारा 2026 में आपको विश्व प्रसिद्ध अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। पहले तो उसके लिए बहुत बधाई। थैंक यू। क्या महत्वता है और क्या सोचते हैं, इसके बारे में ज़रा डिटेल बताइएगा। सबसे पहले इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ज़्यादा गर्वान्वित हूँ इस अवार्ड के मिलने से। और ये हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया से नहीं, अभी सिर्फ हमारे देश और राज्य से नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया से मुझे इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी वर्ल्ड में जितने भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट हैं उसके ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस को डेवलप करता है और हमारे कैंसर के क्षेत्र में सबसे बड़ी सोसाइटी है जिसके प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। तो मेरा ज़्यादातर मेरा काम पैलिएटिव केयर, कैंसर पेन मैनेजमेंट और सपोर्टिव केयर में रहता है। तो कुछ मेरे रिसर्च पब्लिकेशन थे, कुछ मेरा काम उन तक पहुंचा जिसके लिए एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू और एप्लीकेशंस होते हैं जिन बहुत उसके मानक बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं। उनको मैंने पास किया और अंततः ये अवार्ड की मतलब घोषणा मुझे मिलने की उनके द्वारा की गई है, जिसे मई महीने में शिकागो के लिए मैं रवाना होऊंगा लेने के लिए, और आप लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को अवार्ड में समर्पित करता हूँ। समर्पण जो है ना आपका बहुत ज़बरदस्त है और ये समर्पण सामाजिक लिहाज से बहुतों का फायदा कर रहा है। आप ऐसे सम्मानित होते रहिए, ये शुभकामना है। विपिन श्रीवास्तव जी, हर प्लेस का एक इकोसिस्टम होता है, राइट? प्रकृति का भी है, आपकी यूनिवर्सिटी का भी एक इकोसिस्टम होगा, और जितना बेहतर इकोसिस्टम होगा, 3 सब्जेक्ट से बात कर रहा हूं मैं, प्लेसमेंट, पार्टनरशिप और रोजगार। ये मतलब जितना बेहतर होगा ना आपका छात्र, कह लीजिए कि भविष्य के लिहाज से उतना ही उसे खुशी भी होगी, कॉन्फिडेंस वो उतना ही हाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअल में हम लोग सर सिड मॉडल पे काम करते हैं। सिड मतलब सिड का एस जो है वो स्टूडेंट के लिए समर्पित है, आई जो है वो इंडस्ट्री के लिए समर्पित है, और डी है वो दावड़ा यूनिवर्सिटी से है, जो हमारे छात्रों को भी पता है। और इस मॉडल को एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बनाने के लिए हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ, नेशनल एवं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, लगभग 250 से अधिक इंडस्ट्रीज़ के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। और साथ ही साथ हम उनको ये बोलते हैं कि आप समय समय पर एक बार आएँ और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और अलग अलग तरीके के वर्क हम लोग स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के लोग आएँ, उनके साथ हम प्लेसमेंट करें, प्लेसमेंट के बाद एक ऐसी पार्टनरशिप बने ताकि जो बच्चों का डेवलपमेंट कर सके और एट द एंड उनको एम्प्लॉयमेंट या जॉब प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से हम लगभग हमारा टारगेट है आने वाले 3 साल के अंतर्गत कि 1000 से अधिक इंडस्ट्रीज़ के साथ हमको टाई अप करना है ताकि बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके, और साथ ही साथ उन इंडस्ट्रीज़ की एक्सपर्टीज़ को हम लेके इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय में स्टार्टअप बहुत सारे छत्तीसगढ़ से ही बनते आपको दिखेंगे। बिल्कुल, और इससे क्या है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा उन बच्चों को जो चाहते हैं कि वो अपने ही स्टेट में अपना काम कर सके, आगे अपने करियर में ग्रोथ कर सकें। उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। अविनाश जी, कैंसर एक ऐसा नाम है
जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये माहौल बना हुआ था कि लाइलाज है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलाई गई। अगर हम संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल की बात करें, क्या क्या सुविधाएं हैं, लोगों को किस तरह से, पहले तो ये डर खत्म करना होता है कि नहीं इलाज हो सकता है। देखिए, कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार अगर वो डायग्नोसिस कैंसर का बन जा रहा है तो सबसे पहले हम डरे नहीं, क्योंकि अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि एडवांस स्टेज के कैंसर में भी काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अब हैं। कैंसर के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अर्ली डायग्नोसिस। अगर कोई पेशेंट में कोई लंबी समस्या बहुत दिनों तक है तो उसे वो इग्नोर ना करे। जितना जल्दी डायग्नोसिस बनेगा आउटकम उतना ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक बात संजीवनी कैंसर अस्पताल में सुविधा की है, तो हमारे पास अभी हाई एंड मशीन्स हैं, हाई एंड डायग्नोस्टिक्स हैं, चाहे वो पेट स्कैन हो, फ्रोजन सेक्शन हो, रोबोटिक सर्जरी हो, स्टेट ऑफ आर्ट पैथोलॉजी लैब हो, जहाँ पर IHC की सुविधा है, जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के कैंसर को हम डिफ्रेंशिएट करके उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। चाहे वो एक हमारी सर्जिकल 6 सर्जन है हमारे पास कैंसर के, जो देश के अलग अलग कोने से विश्व में प्रशिक्षित होकर हमारे पास आए हुए हैं। तो एक संपूर्ण कैंसर का ट्रीटमेंट एक छत के नीचे है। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के मंच से करना चाहूँगा कि अभी तक ये होता था मैडम कि जो कैंसर में लास्ट स्टेज के मरीज हैं जिनमें अब कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा भय होता था कि अब जो मृत्यु होगी वो बहुत तकलीफ के साथ होगी। तो वो तकलीफ को कम करने के लिए, परिवार को सपोर्ट देने के लिए हमने एक 10 बेडेड हॉस्पिस केयर फैसिलिटी बनाई है, जो कि पूरे सेंट्रल इंडिया में एकमात्र हॉस्पिस केयर फैसिलिटी है, जहां पर अंतिम अवस्था के कैंसर मरीजों को हम रख के उनके दर्द का निवारण करते हैं, उनके न्यूट्रिशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं, तथा रोगी के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सबल देते हैं, ताकि उनके जीवन का ये सबसे डिफिकल्ट जो समय है वो सुगम्य हो सके। और ये बहुत बड़ी हेल्प होती है कि किसी का डर खत्म करके उसका इलाज करना है, ये बहुत सहूलियत हो जाती है उस मरीज के लिए। मैं विपिन जी आपसे सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम स्किल छत्तीसगढ़ मिशन की बात करें, कैसे योगदान दे रही है श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि दावड़ा ग्रुप जो है पिछले 25 साल की एजुकेशन पे लेगेसी रखते हुए चल रही है, और पिछले 5 सालों में हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत वर्क किया है, और 1500 से ज़्यादा छात्रों को हमने प्रशिक्षण दिया, और उसके बाद लगभग 1300 से 1400 स्टूडेंटों को हमने नेशनल एवं मल्टीनेशनल कंपनियों में हमने उनको जॉब प्लेसमेंट दिया। आप आज एक आईफोन या सैमसंग या MI का फ़ोन यूज़ करते होंगे, जिसकी भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा FDI के तहत फॉरेन की कंपनियों को यहाँ पर इनवाइट किया था कि आपने यहाँ इन्वेस्ट करिए, और इन सब जगहों के लिए स्किल वर्कफोर्स हम स्किल डेवलपमेंट के तहत हम लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को हमने प्लेसमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, और जो काफ़ी अच्छे से जॉब कर रहे हैं। और ये हमारा टोटल स्किल का जो फोकस है ये सिर्फ रूरल स्टूडेंट के लिए ही ज़्यादा है, क्योंकि वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। तो हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि उनको वो सुविधाएं मिले और अच्छी जगह कार्य करें। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के वक्त में अगर बराबरी करनी है तो स्किल्स को बहुत उभारना होगा, उनको निखारना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, वहाँ के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग? सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करते हुए बोल रहा हूँ मैम। हम एक चीज़ बहुत अच्छे से बच्चे को बताते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि हुनर है तो कदर है, हुनर है तो कदर है। तो यही चीज़ हम बच्चों को बताते हैं कि आपके अंदर हुनर है, जिसको पॉलिश करने का काम हमारा है, और उसी के बाद ही आपकी मार्केट में कदर होगी। और इसी तरह से आप उस हुनर को निखारते रहें और कदर करते रहें, यही शुभकामनाएं। और अविनाश जी और विपिन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में क्या क्या विकास हो रहे हैं, क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं इमर्जिंग छत्तीसगढ़ हमारी खास पेशकश के जरिए। आगे भी इसी तरह का जिक्र जारी रहेगा।